मीनोपॉज यानी कि तो इसे प्री मैच्योर मीनोपॉज कहा जाता है। अगर किसी महिला को प्री मैच्योर मेनोपॉज हुआ है तो उसके क्या कारण हैं? Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चारू जौहरी, निसंतानता विशेषज्ञ तथा सेंटर हेड इंदिरा आईवीएफ अलवर से। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या होता है मीनोपॉज और क्या होता है प्री मैच्योर मीनोपॉज। मीनोपॉज यानी कि मेंसेस का पॉज हो जाना, यानी माहवारी का पूरी तरीके से रुक जाना। जब एक महिला के शरीर में एग्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं तो मीनोपॉज की स्थिति पैदा होती है। जब एक लड़की पैदा होती है तो उसके शरीर में करीब 10 से 15 लाख तक अंडे होते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एग्स मैच्योर होके खत्म होते जाते हैं और एक उम्र ऐसी आती है जब ये सारे एग्स खत्म हो जाते हैं। जब ये सारे एग्स खत्म हो जाते हैं तो मीनोपॉज आता है और इस समय माहवारी पूरी तरीके से रुक जाती है। टेक्निकली यदि बात करें तो अगर किसी महिला को 12 महीने से ज्यादा माहवारी नहीं आई है और उसके बाद दोबारा शुरू नहीं होती है तो इसे मीनोपॉज कहा जाता है। भारत में मीनोपॉज की जो एवरेज एज है वो करीब 45 से 51 साल के बीच होती है। यदि किसी महिला की माहवारी 40 साल से पहले बंद हो जाती है तो इसे प्री मैच्योर मीनोपॉज कहा जाता है। करीब 1% महिलाओं में प्री मैच्योर मीनोपॉज को देखा जाता है, यानी ऐसी महिलाएं जिनमें 40 साल से पहले अगर माहवारी बंद हो गई है तो वो उनकी जो परसेंटेज है करीब 1% रहती है। क्यों इम्पोर्टेंट है मीनोपॉज को समझना? तो जब किसी महिला की ओवरी एक्टिव रहती है तो उसमें से कुछ खास हार्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होते रहते हैं। ये हार्मोन्स महिला की हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन महिला की मेंटल हेल्थ, बोन हेल्थ, कार्डियक हेल्थ, स्किन हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, इन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब तक ओवरी एक्टिव रहती है ओवरी में से ये हार्मोन निकलते रहते हैं, लेकिन जब ओवरी में एग्स खत्म हो जाते हैं तो शरीर में इन हार्मोन्स की कमी हो जाती है। ईस्ट्रोजन की कमी के कारण महिला की मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है और महिला में मूड चेंजेस, इरिटेशंस, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, डिप्रेशन, ये सिम्टम्स मिल सकते हैं। स्किन में भी चेंजेस मिलते हैं जैसे कि ड्राई स्किन या झुर्रियां पड़ जाना। इसी तरह जो बोन हेल्थ है वो भी इम्पेयर होती है। ईस्ट्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है बोन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और जैसे जैसे ईस्ट्रोजन कम हो जाता है महिला की जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति पैदा होती है। इसी के साथ जो कार्डियक हेल्थ है यानी कि जो महिला का हार्ट है उसकी हेल्थ के लिए भी ईस्ट्रोजन इम्पॉर्टेंट है। और जब मेनोपॉज के बाद में जो दिल संबंधित बीमारियां हैं उनका खतरा बढ़ जाता है। इसी के साथ हॉट फ्लैशेस यानी कि अचानक गर्मी के साथ पसीना आना, ये सिम्टम बहुत कॉमन मिलता है। साथ ही वेजाइनल ड्राइनेस और यूरिनरी इन्फेक्शंस, इन सब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो अगर किसी महिला को प्री मैच्योर मेनोपॉज हो जाता है तो ये सिम्टम सुनने और जल्दी आ जाते हैं। अगर किसी महिला को प्री मैच्योर मेनोपॉज हुआ है तो उसके क्या कारण हैं, क्यों ऐसा हो सकता है? तो देखिए, जो इसका एक कारण है वो है जेनेटिक, यानी कि अगर किसी महिला की माँ में, मौसी में या नानी में जल्दी मेनोपॉज हुआ है तो हो सकता है कि उस महिला को भी मेनोपॉज जल्दी आ जाए। इसके साथ ही कुछ अनुवांशिक कारण होते हैं जैसे कि टर्नर सिंड्रोम या कुछ खास म्यूटेशंस होते हैं जिसके कारण से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा अगर किसी महिला का कैंसर ट्रीटमेंट हुआ है, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, या कोई ओवेरियन सर्जरी हुई है, कोई ओवेरियन ट्यूमर की सर्जरी की हिस्ट्री है, तो ऐसे में भी प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो सकता है। इसके अलावा अगर लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, स्मोकिंग, अल्कोहल, इनके कारण भी प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो सकता है। तो अगर किसी महिला को प्रीमेच्योर मेनोपॉज हुआ है तो डेफिनेटली उसकी फर्टिलिटी पर भी असर पड़ता है,
क्योंकि जब एग्स खत्म हो जाते हैं तो महिला के लिए माँ बनना मुश्किल हो जाता है। अगर फर्टिलिटी इश्यूज है और महिला माँ नहीं बन पा रही, ऐसे में भी आईवीएफ के द्वारा माँ बनना संभव होता है। प्रीमेच्योर मेनोपॉज में हार्मोन्स की कमी के कारण जो महिला की यूट्रस है उसका साइज भी छोटा हो जाता है। तो अगर कोई महिला माँ बनना चाहती है तो ऐसे में हम लोग उस महिला को हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं। पहले जो यूट्रस का साइज है उसको ठीक किया जाता है हार्मोन्स के द्वारा, और उसके बाद आईवीएफ डोनर के द्वारा, मतलब डोनर एक्स के द्वारा आईवीएफ किया जाता है, और ऐसे में प्रेगनेंसी संभव है। अगर फर्टिलिटी इश्यूज नहीं भी हैं और महिला की फैमिली कंप्लीट है, लेकिन अगर किसी महिला को प्री मैच्योर मेनोपॉज हुआ है तो भी ऐसे में उस महिला को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया जो हार्मोन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है महिला की हेल्थ के लिए। तो अगर प्री मैच्योर मेनोपॉज हुआ है तो वो हार्मोन्स बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं और महिला को बहुत सारी हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अपने डॉक्टर से संपर्क करिए और हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको HRT कहते हैं, इसको डिस्कस करिए। इसमें हम लोग हार्मोन्स जो शरीर के अंदर बनते हैं उनको हम लोग बाहर से आपको देते हैं ताकि आपकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रह सके। HRT जितनी जल्दी शुरू की जाती है उतना इसके साइड इफेक्ट कम होते हैं। तो इसलिए अगर आपको समय से पहले मेनोपॉज सेट हो गया है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें हार्मोन थेरेपी के बारे में। अगर आपको फर्टिलिटी इश्यूज हैं, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है और प्री मैच्योर मेनोपॉज सेट हो गया है, तब भी आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। आईवीएफ के द्वारा ऐसी कंडीशंस में भी संतान प्राप्ति संभव है। तो अगर आपको भी कोई कंसर्न है या कोई क्वेरी है तो हम लोग से अपॉइंटमेंट लेके आप मिल सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.